नमस्कार, स्वागत है आप सभी का खबरों की दुनिया में। आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी और न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। देश, दुनिया, शहर, जिले से कौन सी है खास और अहम खबरें विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। गुजरात बोर्ड एसएससी के परिणामों का ऐलान। 62.24% आया वडोदरा का परिणाम। लैपटॉप पर परीक्षा देकर वडोदरा की दिव्यांग येशा गुजरात में प्रथम, हासिल किए 85.02% मार्क्स। और गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी पर करोड़ों के घोटाले का आरोप। वडोदरा आप ने की जांच की मांग। गुजरात बोर्ड द्वारा आज 10वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें गुजरात राज्य का परिणाम 64.22% आया है। गुजरात माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने गुजरात बोर्ड एसएससी यानी 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस साल गुजरात बोर्ड 10वीं का ओवरऑल पास प्रतिशत 64.62% रहा है। दूसरे साल भी सूरत जिले के छात्रों का पास प्रतिशत सबसे ज्यादा 76% रहा है, जबकि दाहोद का सबसे कम 40.75% रिजल्ट रहा है। जबकि वडोदरा जिले का परिणाम 62.24% आया है, जो पिछले वर्ष से 1.3% ज्यादा है। वडोदरा के हरनी इलाके के अंबे विद्यालय के छात्रों ने इस परीक्षा में बेहतरीन परिणाम प्राप्त किया है, जिसमें यश राणा, गुण सोलंकी, श्लोक पटेल और अनन्या मिश्रा अव्वल आए हैं। पूरे साल मैंने पहले तो शुरुआत में 6 से 8 घंटे पढ़ता था डेली बेसिस पर, और बाद में जब एग्ज़ाम टाइम आया तब वो 6 से 7 घंटे मैंने 10 से 12 घंटे तक पढ़ा और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करता रहा। और पूरे साल मेरे पेरेंट्स ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया और टीचर्स से भी मुझे हेल्प मिली बहुत, और इसके कारण मैं अच्छे परसेंटाइल ला पाया। मैंने मेहनत तो पहले से ही बहुत की थी और इसका श्रेय ऑब्वियसली मेरी टीचर्स, मेरे पेरेंट्स, मेरे सराउंडिंग्स में जो भी है, जो मुझे हर वक्त सपोर्ट करते हैं, फ्रेंड्स हैं, उन सबको देना चाहूँगी। एक दिन में अगर 3-4 घंटे पढ़ लिया तो इनफ है 10th के लिए, जो मेरे हिसाब से अगर उसमें कॉन्सेंट्रेट करके अच्छे से, मतलब सिर्फ उसी चीज़ पे फोकस करके अगर पढ़ेंगे तो हो जाएगा। मेरा यही कहना है, जो बच्चे अभी 10वीं की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं कि वो पूरे अपने दिल लगा के पढ़ाई करें, क्योंकि आप जितनी भी पढ़ाई करोगे, आप जितनी भी आपकी मेहनत होगी, आप उतने ही सफल होगे। तो मेरा उनको वही कहना है कि आप सब बहुत अच्छे से मेहनत कीजिए, आपका रिजल्ट ज़रूर अच्छा आएगा। मैं पूरा श्रेय मेरे पेरेंट्स, मेरे टीचर्स, साथ ही साथ में जितने भी हमने हार्ड वर्क किए है, भगवान का सपोर्ट, सब कुछ मिला के हम जितना भी प्राप्त किए हैं वो सब वर्थफुल रहा। हमारी पूरी मेहनत अच्छी रही एंड मैं अपने रिजल्ट से एकदम संतोष हूँ। आई एम कंटेंटेड। इन छात्रों को अव्वल परिणाम प्राप्त करने पर प्रबंधन द्वारा शुभकामनाएं दी गई। यहाँ पर जो हमारे सब छात्र है, बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चों का है। 90 से 99 तक जो भी बच्चे आज स्कूल के अंदर टॉपर्स हैं, वो आज स्कूल के अंदर हमारे पास आए हुए हैं। तो जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं वो सब बच्चों को हमारी ओर से शुभकामना। जो बच्चे अभी सफल नहीं हो पाए, उसको आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि उसको कहीं पर भी ऐसे डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास और भी समय है। जुलाई मास में आप 2 सब्जेक्ट की एग्ज़ाम दे सकते हो। गुजरात के वडोदरा के वीआईपी रोड पर स्थित ब्राइट स्कूल में गुजरात बोर्ड की 10वीं का परिणाम घोषित होने पर छात्रों और अभिभावकों में खुशी देखने मिली। आज घोषित किए गए गुजरात बोर्ड के परिणामों में वडोदरा जिले का परिणाम 62.24% आया है। वडोदरा की सभी स्कूलों के छात्रों ने बेहतरीन परिणाम प्राप्त किए हैं। परीक्षा पूरी होते ही छात्र परिणामों के इंतजार में लग गए थे, जो आखिरकार खत्म हो गया है। आज परिणामों के ऐलान के साथ ही छात्रों, उनके अभिभावकों और स्कूल के शिक्षकों में खुशी का माहौल देखा गया। वडोदरा के GR ब्राइट स्कूल में नित्या जोशी, व्योम गोयल, सम्यक शाह और मान्या भट्ट ने अव्वल आकर स्कूल का नाम रोशन किया है। मुझे इधर स्कूल के टीचर्स ने बहुत सजेशन दिया कि मुझे मेरे मैथ्स की स्किल्स को कैसे इंप्रूव करना चाहिए। उन्होंने बोला कि प्रैक्टिस करूंगा तो ही मेरा मैथ्स में एक्सपीरियंस आएगा, जिससे मैं इजीली 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाऊंगा। इसलिए मैं मैथ्स में 100 स्कोर कर पाया। थैंक्स टू द ब्राइट स्कूल एंड ब्राइट स्कूल टीचर्स। युवराज का 92.60% के लिए रेस्पॉन्सिबल ब्राइट स्कूल ही है, क्योंकि कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो उन्होंने
जो बाद में भी पेपर्स सॉल्यूशन का उन्होंने रखा था वो काफ़ी हेल्पफुल था। क्लियर। ब्राइट स्कूल के सारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव और मैनी टेस्ट सीरीज वर कंडक्टेड, सो वी वर क्वाइट कॉन्फिडेंट इन अटेंडिंग द एग्ज़ाम। तो आज जो रिजल्ट आया है, ये रिजल्ट मेरी बच्ची का तो आया है। मेरी दोनों बच्ची के लिए मैं बताऊं तो प्ले ग्रुप से यहाँ पे रखा था, मैंने कभी स्कूल चेंज किया भी नहीं। ओके, और मैं यहाँ के स्कूल के मैनेजमेंट से, स्कूल के टीचर्स से आई एम फुली सेटिस्फाइड, नॉट इवन अ सिंगल कंप्लेंट। हमारे टीचर्स बहुत सपोर्टिव रहे हमारे लिए, हर एक मोमेंट पे उन्होंने हमारा सपोर्ट किया एंड whenever we had any doubt we asked our teachers and our doubts were solved. लास्ट के कुछ सेशंस में हम लोगों के लिए स्पेशल प्रैक्टिस पेपर्स भी सॉल्व करवाए गए एंड उसकी वजह से वी वर क्वाइट कॉन्फिडेंट इन द बोर्ड रिजल्ट। मेरे टीचर्स के सपोर्ट की वजह से और ऑफ कोर्स मेरे पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स की वजह से आज मैं बहुत ही अच्छा रिजल्ट सिक्योर कर पाई हूँ। सो इसका पूरा क्रेडिट मेरे टीचर्स को जाता है जिन्होंने इतनी अच्छी तरह से हमें पढ़ाया और एम्पल ऑफ प्रैक्टिस थी। सो आज मैं अपने रिजल्ट से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। बहुत अच्छे परसेंटेज आए और ये सब हुआ है ब्राइट स्कूल के टीचर्स की वजह से। उन्होंने हमको बहुत हेल्प किया है, ब्लेसिंग्स उनकी है, उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया हमारे पीछे, हमारे सारे डाउट्स भी सॉल्व किए, प्रैक्टिस पेपर भी कराए और इतने सारे टेस्ट लिए, तो हम बहुत कॉन्फिडेंस थे और हमारे इसलिए इतना अच्छा है। और दूसरी बात, पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स होनी चाहिए, इसलिए सबसे अच्छी बात यह है कि टीचर्स और पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स हमेशा होनी चाहिए। इस मौके पर स्कूल प्रबंधन की ओर से प्रिंसिपल नीना शाह ने इन छात्रों को बेहतरीन परिणाम प्राप्त करने पर शुभकामनाएं दी हैं। आज एसएससी का रिजल्ट आया है। हमारे 227 स्टूडेंट्स अपियर हुए थे, जिसमें से 205 पास है। 90.31 स्कूल का रिज़ल्ट है, जो काफ़ी अच्छा है। A1 ग्रेड में 14 स्टूडेंट्स है, A2 ग्रेड में 41 है। फर्स्ट नंबर आया है हमारा गोयल व्योम प्रवीण भाई, ही सिक्योर्ड 570 आउट ऑफ 600, A1 ग्रेड 99.94 परसेंटाइल। सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेशन बोलना चाहती हूँ। पहले तो एसएससी के रिज़ल्ट में, एसएससी एग्ज़ाम में अपीयर्ड हुए और इतना अच्छा सा रिज़ल्ट आया। हमारे टीचर्स को भी कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही हूँ, स्टूडेंट्स को भी। सबकी मेहनत अभी अच्छे से रिजल्ट में कन्वर्ट हो गई। गुजरात के वडोदरा शहर में दीपक फाउंडेशन संचालित समाज सुरक्षा संकुल की दिव्यांग येशा मकवाना ने बिना राइटर के लैपटॉप से एसएससी बोर्ड की परीक्षा देकर अव्वल परिणाम हासिल किया है। वडोदरा के निजामपुरा में दीपक फाउंडेशन द्वारा समाज सुरक्षा संकुल चलाया जाता है, जहां दीपक फाउंडेशन के समावेशी शिक्षा प्रोजेक्ट अंतर्गत कई छात्र वेब मेमोरियल स्कूल में पढ़ाई करते हैं। उन्हीं में से एक है येशा मकवाना, जो देख नहीं पाती है, लेकिन येशा ने बिना राइटर के अपने लैपटॉप से ब्रेल लिपि में परीक्षा दी और न सिर्फ परीक्षा दी बल्कि येशा ने 85% मार्क्स हासिल किए हैं, जिससे येशा के साथ साथ सभी दिव्यांगों के हौसलों को भी काफ़ी बल मिला है। वडोदरा की प्रज्ञा चक्षु इस छात्रा ने गुजरात में दिव्यांग कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है, जिसकी सराहना गुजरात के गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ने भी की है। मैंने ये एग्ज़ाम पास किया है, मुझे बहुत प्राउड फील हो रहा है। मैंने मेरे मम्मी पापा, मेरे स्कूल, मेरे टीचर्स, मैंने सभी का नाम रोशन करने की कोशिश की और मैं आज ये हासिल कर सकी हूँ और मेरे ये रिज़ल्ट पे मैं बहुत खुश हूँ और मुझे सेटिस्फिकेशन हुआ है। इसके लिए मेहनत तो आपको करनी ही चाहिए, करनी ही पड़ती है, पर मतलब मैंने इतनी भी स्टार्टिंग से भी आप मेहनत करना शुरू कर दोगे तो आपको लास्ट में एग्ज़ाम के वक्त आपको मुश्किल नहीं होगी। मैंने जब ये कंप्यूटर नहीं सीखा था तब ऐसा ही लग रहा था कि हमें राइटर की मदद से ही हम एग्ज़ाम पास कर सकते, पर ये गलत था। और भरत सर ने मुझे इंकरेज किया, सब टीचर्स ने मुझे सपोर्ट किया और बताया कि तुम ये खुद अपनी मेहनत से ये एग्ज़ाम दे सकती हो, और मैंने ये कर दिखाया। मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हमारे गुजरात के गृह मंत्री श्री हर्ष सर ने मुझे ट्वीट किया और मुझे प्रोत्साहन दिया और बताया कि तुमने ये किया तो ये सब दिव्यांग विद्यार्थी और सब कर सकते हैं, विजुअली इम्पेयर्ड। येशा का आज रिज़ल्ट आया तो हम बहुत खुश हो गए। और जो हर्ष संघवी साहब ने जो येशा के एग्ज़ाम के वक्त ही ट्वीट किया था कि येशा ने अंधकार में प्रकाश ढूंढ डाला है, तो वो सभी दिव्यांग बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है कि सब बच्चे कर सकते हैं। और येशा का आज रिज़ल्ट देख के सब बच्चे आगे कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देंगे। येशा में एक प्रॉब्लम आया था कि बोर्ड वाले परमिशन नहीं दे रहे थे, तब वो येशा को पहले से ही भरत सर ने विश्वास जगाया था कि कंप्यूटर पर देना है, और एक बार ना बोला कि नहीं अभी
कंप्यूटर से नहीं दे सकेंगे तो एक उसको नेगेटिव हो गया था कि अब कंप्यूटर छूना ही नहीं है, लेकिन जब परमिशन दी तो खुश हो गई कि मुझे अब कंप्यूटर पे ही सीखना है और आगे भी जो भी परीक्षा दूंगी वो मैं कंप्यूटर से ही दूंगी। यशा के साथ समाज सुरक्षा संकुल के आयुष ने भी 72% मार्क्स हासिल कर संकुल का गौरव बढ़ाया है। आयुष भी प्रज्ञाचक्षु है और देख नहीं पाता है। खुशी मिलती है जब एक एग्जाम पास करते हैं तो? हाँ, खुशी तो मिलती है और परिणाम की भी राह देखते हैं सब लोग। और ये किसका सपोर्ट रहा ज़्यादा आपको? उसमें तो भरत सर और सभी टीचर और मम्मी पापा का सपोर्ट रहा। आगे क्या करना चाहते हो? आगे तो मैं टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहता हूँ। दिव्यांग छात्रों की इस उपलब्धि पर शिक्षक सुमन प्रजापति और प्रिंसिपल भरत वाया ने खुशी जताई है। हमारी सभी बच्चों के लिए हम मेहनत कर रहे थे। उनको टेक्नोलॉजी में भी सिखा रहे थे और ब्रेल में भी वो सीख रहे थे। कई बच्चे ऐसे हैं कि राइटर की मदद से पास हुए, लेकिन उनके लिए भी हमारे लिए बहुत प्राउड की बात है कि उन्होंने ब्लाइंड होते हुए भी हमने जो सिखाया, उन्होंने जो सीखा, आज हमारे सभी बच्चे 100% पास हो गए। वो सबसे बड़ी खुशी है कि एक भी बच्चा फेल नहीं हुआ है। एक प्रॉब्लम ये थी कि हमें कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देने की परमिशन नहीं मिल रही थी। तब हमारे प्रिंसिपल भरत सर और मुकेश सर और हमारे जो वाइस प्रिंसिपल है स्नेहा बहन, उन्होंने गांधीनगर जाके भरत सर और मुकेश सर बारंबार गांधीनगर जा रहे थे और परमिशन के लिए उसको आजिजी कर रहे थे। उसके बाद फाइनली वहाँ से उनको परमिशन मिली ना, वो हमारे लिए बहुत खुश की बात है, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम था गुजरात बोर्ड में, ये केस फर्स्ट टाइम था कि कंप्यूटर पर एग्ज़ाम देंगे। यशा 2 साल पहले मेरे पास आई थी और तब से मुझे पता था कि इसके अंदर कुछ पोटेंशियल है, तो वो देखकर हमने मेहनत करना चालू किया। मैं बहुत सारे लोगों को अब तक कंप्यूटर सिखा चुका हूँ। जैसे विजुअली इम्पेयर्ड स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की मदद से हम कंप्यूटर का उपयोग करते हैं और यशा को भी मैंने 2 साल पहले ये सिखाना चालू किया था। तो एक बार कंप्यूटर स्किल आ गया, उसके बाद उसकी स्पेलिंग मिस्टेक कहाँ हो रही है उसके ऊपर फोकस किया, उसके बाद फॉर्मेटिंग पे फोकस किया और उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन कैसे लिखना चाहिए उसके ऊपर फोकस किया। तो स्टेप बाय स्टेप हमने तैयारी करवाई है और लास्ट मंथ में एग्ज़ाम से पहले मैंने रोज़ एक पेपर यशा से कंप्यूटर पर लिखवाया था, ताकि एग्ज़ाम आने तक वो बिल्कुल प्रिपेयर हो जाए और उसको बिल्कुल कोई टेंशन ना रहे। और अगर इन केस टेक्नोलॉजी है, कोई प्रॉब्लम आ जाए, तो वो सब हमने पहले से सोच के रखा था। जिस लैपटॉप से वो एग्ज़ाम दे रही थी उसके अलावा मैंने 3 लैपटॉप तैयार करके रखे थे। अगर बाय चांस कोई प्रॉब्लम आ गया तो तुरंत रिप्लेसमेंट करके दूसरा लैपटॉप ले सकें। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी द्वारा किए गए करोड़ों के कथित घोटाले की जांच मामले वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा विरोध किया गया। गुजरात आम आदमी पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी पर 10,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगा रही है। इस मामले आज पूरे राज्य में कलेक्टर कार्यालय में आवेदन दिए गए। वडोदरा आम आदमी पार्टी द्वारा भी इस मामले नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया गया। आम आदमी पार्टी वडोदरा शहर और जिला तरफथी आज कलेक्टरश्रीने मुख्यमंत्रीने आवेदनपत्र आपवामां आव्युं छे। एनो मुख्य हेतु एटलो ज हतो के भारतीय जनता पार्टीनी सरकार एटले भ्रष्टाचारी सरकार, दरेक क्षेत्र पर भ्रष्टाचार थाय छे। आज एमने गांधीनगरनो 2200 वीघा एटले के 10,000 करोड़थी पण वधारे मोटी किंमतनी जमीनो, जे गौचर अने खराबानी जे जमीन हती ए जमीन પાંજરાપોળની નામે આપવામાં આવી 99 વર્ષ માટે અને પછી એ બારોબાર આજે ઉદ્યોગપતિઓને અને બિલ્ડરોને આપી દેવામાં આવી છે। ત્યારે આનો સખત અમે વિરોધ કરીએ છીએ। જે ગૌચર જમીનના નામે તમે ગાયના નામે જે મત મેળવ્યા હતા, આજે એ જ ગાયોની જમીનો તમને ખરાબાની જમીનો વેચી દીધી છે। ત્યારે અમારી આમ આદમી પાર્ટી વડોદરા શહેર અને જિલ્લાની એક માંગ છે કે તમે હાઈકોર્ટ અને સુપ્રીમ કોર્ટના નિવૃત્ત જજની અધ્યક્ષતામાં એક એસઆઈટીની રચના કરો અને એની અંદર
તાત્કાલિક અસરથી જે પણ ભ્રષ્ટાચાર થયો છે એને ખુલ્લો પાડી અને કડકમાં કડક સજા થાય. કારણ કે આ ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારની અંદર તમે જુઓ તો મોટા મોટા કૌભાંડો થાય છે, પરંતુ એની અંદર મોટા માઠા છૂટી જાય છે અને નાની નાની માછલીઓ પકડાઈ જતી હોય છે. ત્યારે અમારી માંગ છે કે આની અંદર ભલે મુખ્યમંત્રી હોય, નાયબ મુખ્યમંત્રી હોય, મંત્રી હોય કે સંત્રી હોય, કોઈ પણ હોય કે કોઈ સચિવ હોય, પરંતુ એના વગર આટલું મોટું કૌભાંડ થતું નથી. એટલે અમારો સીધો આક્ષેપ છે કે આ તમામ લોકોની સામે ફौजदारी केस दाखिल થવો જોઈએ. आज घोषित किए गए एसएससी बोर्ड के परिणामों में वडोदरा की शैशव स्कूल के छात्रों ने बेहतरीन परिणाम प्राप्त किया है, जिसका श्रेय छात्रों ने स्कूल के प्रबंधन को दिया है। कोरोना काल के 2 साल बाद 2023 के वर्ष में गुजरात बोर्ड ने सुचारू रूप से बोर्ड परीक्षाएं ली थी, जिसके परिणाम अब लगातार आ रहे हैं। आज गुजरात बोर्ड द्वारा एसएससी के परिणामों का ऐलान किया गया, जिसमें वडोदरा की शैशव स्कूल के छात्रों ने उम्दा प्रदर्शन किया। शैशव स्कूल की मनस्वी जोशी ने 97.68% अंक हासिल कर स्कूल में पहला स्थान पाया है। बहुत अच्छा लग रहा है इतना अच्छा रिज़ल्ट देखकर, और इसमें हमारे स्कूल टीचर्स और पेरेंट्स और सभी का सपोर्ट और गाइडेंस था, जिसकी वजह से इतने अच्छे मार्क्स आए। मुझे यूपीएससी करनी है, तो मैं कॉमर्स से ग्रेजुएट करूँगी फर्स्ट एंड देन यूपीएससी। वसाबा किंजल 96.94% और परिन बारोट 96.32% के साथ पास हुए हैं। मैं इस रिज़ल्ट से बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। हमारा जो मेहनत किया था हमने, उस हिसाब से हमारा रिज़ल्ट आया है, और टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया था और पेरेंट्स का भी सपोर्ट था, तो ये रिज़ल्ट अच्छा। मैं साइंस लेना सोच रही हूँ, बायो करूँगी, आगे डॉक्टर में जाना है मुझे, और बहुत सपोर्ट था स्कूल का। आज परसेंटाइल आया है वो सिर्फ मेहनत से नहीं, बट एक अच्छी स्ट्रेटेजी और टाइम टेबल की वजह से पूरा आज जो परसेंटाइल देखने को मिला है वो आया है। मैंने कभी घंटे नहीं देखे, जब मुझे लगा कि हाँ इस टाइम पे मैं प्रोडक्टिव हूँ और मैं पढ़ सकता हूँ, वो टाइम पे मैंने अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया। इसका शेयर आप किसको देना चाहोगे? मैं मेरी मम्मी को और ये स्कूल को देना चाहूँगा। शैशव स्कूल का परिणाम 80% आया है, जिस पर स्कूल की प्रिंसिपल अनुपमा भाटी और असिस्टेंट डायरेक्टर स्वाति रॉय ने खुशी जताई। खूब खूब बधाइयाँ सभी स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को और टीचर्स को। स्पेशली टीचर्स और स्कूल के लिए तो ये बहुत ही बड़ा प्राउड मोमेंट है, क्योंकि ये बहुत खुशी की बात है और बच्चे इतना अच्छे नंबरों से पास हुए हैं और उनकी मेहनत रंग लाई है। जी हमारे 97% से अबाव आया है, 88% रिज़ल्ट है हमारा स्कूल का, एंड इस तरह से बहुत बढ़िया रिज़ल्ट आया है। We are delighted to share our results of 10th GSEB boards. The children have done extremely well. We are so very proud of them. And a big congratulations to the entire city and the entire state. I'm sure children just everywhere have performed very, very well. And we at Shesha were extremely happy with our results, and we feel great pride in our children and also in the parents and our very smart bunch of teachers. So everybody, I think, has worked very, very hard, and this is what it culminates into, a grand result, and everybody is so buoyant and so happy. So congratulations everybody, well done. वडोदरा के हरनी में अंबे स्कूल निकट 5 दिनों से ड्रेनेज लाइन ओवरफ्लो हो रही है, जिसका निवारण कॉरपोरेशन द्वारा नहीं किया जा रहा है। हरनी में अंबे स्कूल निकट ड्रेनेज ओवरफ्लो की समस्या से स्थानीय निवासी परेशान है। अंबे स्कूल के प्रिंसिपल परेश शाह ने इस मामले बार बार कॉरपोरेशन को अवगत कराया है, लेकिन समस्या नहीं सुलझने से लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। ये JM विद्यालय है, गुजराती और इंग्लिश मीडियम दोनों। वहाँ 5 दिन से ये गटर उभरा रहा है। कॉरपोरेशन का कोई इंसान आके देखता भी नहीं है, कोई सुनता भी नहीं है। 5 दिन से कंप्लेन किया है तो पूरा गटर लाइन उभराता है और बदबू बहुत आती है। 5 दिन से परेशान है। वो परेश सर ने कुछ फ़ोन किया है, कंप्लेन भी किया है, फिर भी कोई आ नहीं रहा। VNM TV पर आप देख रहे हैं खबरें। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी हैं। भारत ले रहा है
इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે. આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા. જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ. ઘણી બધી એમ્યુનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। गुजरात के भरूच जिला के छोटे से गांव से आने वाले वजीर कोटवालिया अडानी फाउंडेशन के सहयोग से अपने हुनर को लेकर राष्ट्रपति भवन के दौरे पर जा रहे हैं। गुजरात के आदिम गुट में शामिल कोटवालिया समाज के लोग बांस की कलाकृति बनाने में महारत रखते हैं। भरूच जिला के नेत्रंग तालुका के हाथाकुंडी गांव में एक ऐसे ही कारीगर है वजीर भाई कोटवालिया, जो अपने समाज की बांस की कला को जीवंत रखने के लिए लगातार प्रयासरत है। पिछले 7 साल से उनके अभियान को अडानी फाउंडेशन दहेज का सहयोग मिला है, जिससे उनकी कला को पंख मिले हैं। वजीर भाई कोटवालिया को भारत के राष्ट्रपति द्वारा कॉन्फ्रेंस और एक्सपोजर देने के लिए आमंत्रित किया गया है, जहां वो कोटवालिया समाज की स्थिति से राष्ट्रपति को अवगत करा पाएंगे। वजीर भाई कोटवालिया ने मर्यादित संसाधनों के साथ ही अपने समुदाय के 50 सदस्यों को इस व्यवसाय में जोड़ा है और सरकार और अडानी फाउंडेशन जैसी संस्थाओं के सहयोग से विभिन्न मेले और प्रदर्शन में शिरकत कर इस कला को जीवंत रखे हुए हैं। दहेज में कार्यरत अडानी फाउंडेशन में वजीर भाई के सहयोग से कोटवालिया समुदाय के महिलाओं का एक मंडल बनाकर रजिस्ट्रेशन करवाया गया है और जयदेव मोगरा माँ ग्रुप हाथाकुंडी को अडानी ग्रुप के कॉरपोरेट हाउस में आयोजित प्रदर्शनी में शिरकत करने का मौका दिया गया। साथ ही उन्हें अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी और अडानी फाउंडेशन की चेयरपर्सन डॉक्टर प्रीति अडानी को मिलने का मौका मिला। કોટવાડી સમાજમાં પ્રતિનિધિ તરીકે આ વાંસની કામગીરી લગભગ 25 વર્ષથી કરું છું, એટલે એમ ગુજરાતના ઘણા બધા અધિકારીઓ જાણે છે કે આ ભાઈ આ કામગીરી કરે છે. તો અત્યારે ગાંધીનગરથી મને કોટવાડી સમાજમાંથી એક સિલેક્ટ કર્યો કે રાષ્ટ્રપતિનો પ્રોગ્રામ જૂન મહિનામાં થાય છે પ્રથમ અઠવાડિયે. તો એમાં કોટવાડી સમાજના જે આગેવાનો છે પ્રતિનિધિ તરીકે કામગીરી કરે છે એવા લોકોને અમને ગુજરાતમાંથી 20 લોકોને પસંદ કર્યા છે ને આવતા જૂનની પ્રથમ અઠવાડિયે અમે રાષ્ટ્રપતિ સાથે મળવાના છે અને સમાજની ઘણી બધી અગવડો છે, જરૂર છે, એ બધી અમે રજૂઆત કરીશું. ને બીજું કે અડાણી ફાઉન્ડેશનના માધ્યમથી અમને આટલી બધી મશીનરી આપી છે, અમને એ લોકો સારો સપોર્ટ કર્યો છે, એ પણ અમે રજૂઆત કરીશું. गुजरात बोर्ड ने आज एसएससी का परिणाम घोषित किया है, जिसमें अच्छा रिजल्ट नहीं आने पर एक छात्रा ने खुदकुशी की कोशिश की। वडोदरा के गोत्री में 15 वर्षीय एसएससी की छात्रा ने परिणाम कम आने पर हताश होकर जहरीली दवाई पीकर खुदकुशी की कोशिश की। छात्रा की तबीयत बिगड़ने पर उसे गोत्री अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसका इलाज किया। फिलहाल छात्रा की हालत स्थिर है। गुजरात में ब्याजखोरों पर लगाम कसने के आदेश के चलते रावपुरा पीआई की अध्यक्षता में लोक दरबार आयोजित किया गया। पूरे गुजरात में गृह राज्य मंत्री हर्ष संघवी ब्याजखोरों के दलदल को खत्म करने के लिए प्रयासरत है। गृह मंत्री के आदेश अनुसार वडोदरा के विभिन्न पुलिस थाने में ब्याजखोरों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने लोक दरबार का आयोजन किया जा रहा है। ऐसा ही एक आयोजन रावपुरा पीआई की अध्यक्षता और डीएसपी अभय सोनी की उपस्थिति में रावपुरा पुलिस थाने में किया गया। आ लोक दरबार में जे ब्याजखोरोना त्रासथी अत्यारे पण कोई फरियादी पीड़ित होय
અને પોલીસ સુધી નહીં પહોંચી શકતા હોય અથવા કોઈ અરજી આપી હોય અને પોલીસની કામગીરી નહીં કરી હોય, પોલીસે આ લગતની કોઈ કામગીરી અથવા કોઈ પગલાં નહીં લીધા હોય, તો આ રજૂઆત સાંભળવા માટે અમે લોકોએ આજ લોકદરબારનું આયોજન કર્યું હતું. લોકોનો બહુ સારું રેસ્પોન્સ મળ્યું છે અમને, અને આગે આ રેસ્પોન્સના લઈને અમે લોકો આગળની કાર્યવાહી જે ઘટતી કાર્યવાહી છે કરવાના છીએ. જેટલા પણ મારા નાગરિકજન છે એમને એક જ મેસેજ આપવા માગું છું કે કોઈ પણ પોલીસ તમારે જોડે આરોપી જેવું વર્તન કરે તો તમે એમને વિરુદ્ધ ફરિયાદ સીધી મારે સમક્ષ કરવાની રહેશે. તમે સીધા મારા ઓફિસમાં મારે સાથે જાતે મળીને તમે ફરિયાદ કરી શકો. એમના વિરુદ્ધ કાયદેસર અને વિભાગીય પગલાં લેવામાં આવશે. बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री अपने 10 दिवसीय दौरे पर गुजरात पहुंच चुके हैं, जहां अहमदाबाद में उनके एक कार्यक्रम में शिरकत करने पर अफरा तफरी का माहौल देखने मिला. गुजरात के अहमदाबाद के वटवा में 17 से 25 मई तक शिव कथा का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य कथाकार देवकीनंदन ठाकुर है. इस कथा के समापन समारोह में गुजरात राज्य के पूर्व मंत्री प्रदीप सिंह जाडेजा उपस्थित रहे और बिहार के बाबा बागेश्वर धाम के बहुचर्चित धीरेन्द्र शास्त्री भी समापन कार्यक्रम में शामिल हुए. यहाँ बाबा बागेश्वर की एक झलक पाने के लिए बड़ी भीषण गर्मी में लोग घंटों तक उनकी राह देखकर बैठे रहे, लेकिन सुचारू व्यवस्था के अभाव में बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक सभी को तपती गर्मी में परेशान होना पड़ा. हमेशा चर्चा में रहने वाले बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री गुजरात आ रहे हैं, जिनके सूरत दौरे की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं. बिहार के बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों अपने अलग अलग बयानों से लगातार चर्चा का केंद्र बने हुए हैं. धीरेन्द्र शास्त्री कुछ दिनों के गुजरात दौरे पर आ रहे हैं और गुजरात के अलग अलग शहरों में उनके दरबार के आयोजन किए गए हैं. 26 और 27 मई को धीरेन्द्र शास्त्री सूरत आएंगे. उनके प्रवचन की तैयारियां सूरत में चल रही है. धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार के कार्यक्रम को लेकर सूरत में पुलिस बंदोबस्त भी तैनात कर दिया गया है. चार धाम यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं को कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम हमेशा सताता था, लेकिन अब चारों धामों को 5G सेवा से जोड़ दिया गया है. उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में 5G की 2 लाखवीं साइट की लॉन्चिंग हो गई है. इसके साथ ही चारों धाम अब 5G सेवा से जुड़ गए हैं. चारों धामों में ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी हो गई है. संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल बटन दबाकर देहरादून से इसका उद्घाटन किया. इससे जहां चार धाम मंदिर परिसरों के आसपास श्रद्धालुओं को इंटरनेट की बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, वहीं आपदा प्रबंधन, सर्विलेंस और रियल टाइम आधार पर यात्रा की निगरानी रखने में भी मदद मिलेगी. गुजरात से रिलेटेड जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने 1 अक्टूबर 2022 को 5G की शुरुआत की थी. उसके अंतर्गत हम लोगों गुजरात LSA में पूरे गुजरात में करीब 15,000 से ज़्यादा 5G के मोबाइल टावर्स स्थापित किए गए हैं, जिनमें से कुछ नगर दादरा, नगर हवेली और दमन-दीव में भी 200 टावर्स के करीब 5G टावर्स के करीब स्थापित कर दिए हैं. और गुजरात में सारे ही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर 5G की सेवाओं से लाभान्वित हैं. गुजरात बोर्ड द्वारा घोषित किए गए 10वीं के परिणामों में पूरे गुजरात में सूरत का परिणाम सबसे ज्यादा आया है. SSC बोर्ड की परीक्षा देने वाले गुजरात के छात्र पिछले कई दिनों से परिणामों का इंतजार कर रहे थे, जो आखिरकार खत्म हो गया है. गुजरात बोर्ड की वेबसाइट पर आज सुबह 10वीं कक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया, जिसमें सूरत के छात्रों ने बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हुए पूरे राज्य में सबसे ज्यादा परिणाम हासिल किया है. सूरत जिले के छात्रों का परिणाम 76% रहा है. सूरत के सभी स्कूलों के छात्रों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिसमें आशादीप स्कूल की छात्रा ने 97% अंक हासिल किए हैं. स्कूल तरफથી પૂરી તૈયારી કરવામાં આવતી. જ્યારથી 10મું ચાલુ થયું છે ત્યારથી ડેઈલી પ્રેક્ટિસ ટેસ્ટ લેવાતી. છેલ્લે રિવિઝન માટે પણ ઘણો સમય મળ્યો અને માતા પિતા तरफ પણ खूब જ सपोर्ट मिला. मेरे 97% आए हैं. वाला तरफ से हमें फुल सपोर्ट मिलता था और हम डेली पेपर प्रैक्टिस होती थी, मतलब रोज एग्जाम होती थी, तो उनकी वजह से हम इतना परिणाम ला सकते हैं. મારે 97.33% આવ્યા. મારે આશાદી ફંડમાં સ્ટડી કરું છું અને સ્કૂલમાંથી અમારે સ્કૂલનો સર ટીચરનો ફૂલ સપોર્ટ હતો. ડેઈલી 6 to 7 અવરની સ્ટડી, ડેઈલી રિવિઝન કરવાનું અને પેપર સોલ્યુશન વધારે કરવાનું. અમે વીકમાં 3 ટેસ્ટ આવતી અમારે. હું મારા ટકા પાછળનો શ્રેય પૂરો મારા માતા પિતાને અને શિક્ષકો. जबकि विकलांग माता पिता के तपोवन विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र व्रज ने 95.33% अंक हासिल कर स्कूल का और परिवार का नाम रोशन किया है. पहले थी जब एक लगन थी कि
કે મહેનત કરવી છે અને આ વખતે ઉત્કૃષ્ટ પરિણામ લાવીને બતાવી દેવું છે એમ પહેલેથી જ મહેનત કરવાની શરૂ કરી દીધી હતી। અમારા ટીचर्सની ટીમ तरफથી પૂરો સપોર્ટ હતો, સ્કૂલ तरफથી પૂરો सपोर्ट હતો। ये थी दिन भर की खबरें वीएनएम न्यूज़ स्टूडियो से। वीएनएम टीवी की सारी खबरें आप यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम के अलावा OTT प्लेटफॉर्म पर लाइव देख सकते हैं। आप डेली हंट, जियो टीवी, वोडाफोन टीवी पर 24 घंटे देख सकते हैं वीएनएम टीवी के न्यूज़, अपडेट्स और टॉक शोज। तो देखते रहिए वीएनएम टीवी। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।